क्लास 10 के संस्कृत का पाठ 9 चैप्टर लेकर आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद। यह चैप्टर स्वामी दयानंद के बारे में है, जो समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य किए। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कर जितना भी अवगुण था, दोष था, इस सारे अवगुण और दोष को समाप्त करने का कार्य किया, सुधार करने का कार्य किया। इन्हीं चैप्टर का आज मैं आप लोग को VVI ऑब्जेक्टिव बतलाने वाला। मैं आपको आज VVI ऑब्जेक्टिव बतलाऊंगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक ही वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है आप सबका कि स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है। भाई, स्वामी दयानंद जो पाठ है ना, ये आपका निबंध है। B नंबर उत्तर होगा आपका। 2 नंबर क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो मैं पहले बताया हूँ कि आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना स्वामी दयानंद ने किया था, स्वामी दयानंद ने। C नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस काल में समाज दूषित हो गया था। भाई, मध्यकाल की बात है। मध्यकाल में भारतीय समाज दूषित हो गया था। किस काल में? मध्यकाल में भारतीय समाज दूषित हो गया था। अगला क्वेश्चन है आपका स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। कि स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो बतला रहे आप सबको, स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में हुआ था। गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप सबका कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म जो हुआ था आपका टंकारा नामक गांव में हुआ था, और राज्य का नाम था क्या, अभी बताया सबको, गुजरात। आगे स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। आप वीडियो से लगातार बना रहे हैं, आपका 9 चैप्टर पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन है आप सबका कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर था। क्या था? मूलशंकर। A नंबर उत्तर होगा आपका, मूलशंकर। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था। तो उनका स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था कर्मकांडी परिवार में हुआ था। कर्मकांडी परिवार था, और इनका सारा का सारा परिवार शिव जी को उपासक थे, शिव जी को मानते थे, भगवान शंकर को मानते थे। इनका नियम क्या था कि शिवकांडी परिवार में, शिवोपासक परिवार में लड़का के जब पढ़ाई शुरू होती थी तो संस्कृत विषय से शुरुआत होती थी, जो ठीक है। तो अगले क्वेश्चन देखिएगा कि दयानंद का परिवार किसका उपासक था। शिव का। C नंबर उत्तर होगा, अभी बताए हैं। अगला क्वेश्चन है कि रात्रि जागरण को छोड़कर मूलशंकर कहाँ गया। रात्रि जागरण को छोड़कर मूलशंकर घर आ गया। काहे रात्रि जागरण को छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि शंकर जी पर जो वस्तु चढ़ाया गया था उसको चूहा खा रहा था, मूस खा रहा था। देखते ही क्या होता है, मूलशंकर को चिंतित हो जाते हैं, सोचते कि ये वास्तव में शिव नहीं है। अगर शिव होता वास्तव में तो इस पर चढ़ाया गया चूहा थोड़े खाता। इसीलिए उसको अनास्था प्रकट हुआ दिल में, और वे छोड़ दिए और घर चले आए। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे। तो आर्य समाज के संस्थापक थे। स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है आप सबका कि स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की थी। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। एक ग्रंथ का नाम इनका, ये ग्रंथ था वह हिंदी भाषा में की थी। हिंदी भाषा में इनका रचना करके अपने अनुयायियों पर उदार किया एक। तो स्वामी दयानंद की रचना सत्यार्थ प्रकाश है, और किस भाषा में की थी। तो हिंदी में कहिएगा, हिंदी में। हिंदी नाम ऑप्शन आ जाएगा, कहे राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्रभाषा में ही, क्योंकि भारत की राष्ट्रभाषा ही तो हिंदी है। सत्यार्थ प्रकाश उत्तर होगा, इसकी रचना हिंदी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि किसकी स्थापना 1875 में हुआ था। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था, और इसके स्थापनाकर्ता कौन थे। तो स्वामी दयानंद थे। आगे कि दयानंद का निधन कब हुआ था। 1883 ईस्वी में हुआ था, 1883 में। आगे कि स्वामी दयानंद क्या थे। स्वामी दयानंद वैज्ञानिक तो थे नहीं, किसान भी नहीं थे, राजनीति भी नहीं थे, समाज उदारक थे। समाज के लिए कार्य किए, समाज में जितना दूषित भरा हुआ था सबको समाप्त करने का प्रयास किया। तब भी नंबर उत्तर होगा आपका, समाज उदारक। अगला क्वेश्चन है कि किसका नाम मूलशंकर था। तो स्वामी दयानंद का नाम मूलशंकर था, दयानंद का नाम मूलशंकर था। अगला क्वेश्चन है आपका, किसका प्रचार दयानंद ने किया। तो शुद्ध तत्व ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, विज्ञान के गीत का
तो आपका उत्तर होगा आपको शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किया था। ठीक है। और सामाजिक आगे है कि समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन है? समाज और शिक्षा के उद्धारक स्वामी दयानंद है। कौन है? स्वामी दयानंद, विवेकानंद नहीं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। समाज और शिक्षा के उद्धारक दयानंद है। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्यकाल में किसमें आडंबर था? आडंबर का अर्थ होता है दिखावा, आडंबर का अर्थ होता है दिखावा। तो मध्यकाल में किसमें आडंबर था? तो धार्मिक कार्य में आडंबर था। जितना धार्मिक कार्य था उस सब में दिखावा था। लोग सिर्फ दिखावा करते थे, दिल से कुछ नहीं मानते, सिर्फ दिखावा था उस सबका। 19 के डी नंबर उत्तर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि कौन मेधावी थे? दयानंद, उत्तर होगा आपका दयानंद, सी नंबर उत्तर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि किसकी शाखा देश विदेश में है? आर्य समाज नामक संस्था की शाखा आप देश विदेश में है आज। आर्य समाज के संस्थापक कौन? स्वामी दयानंद। इसकी शाखा आज अपना देश में नहीं बल्कि विदेश में भी है। ठीक है। आगे के मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई? मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होता है। कब होता है? जब देखा कि शंकर जी पर चढ़ाया गया वस्तु चूहा खा रहा था, तो देखते ही इनको मूर्ति पूजा के प्रति क्या हो गया? अनास्था प्रकट हो गया और वे वही लग रात्रि जागरण छोड़ या घर चले गए। अगला क्वेश्चन है कि कौन प्रसाद को खा रहा था? तो चूहा खा रहा था। शंकर जी पर चढ़ाया गया प्रसाद को कौन खा रहा था? चूहा खा रहा था। ए नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो दयानंद है, पहले ही बता चुके हैं। डी नंबर उत्तर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहा था? जितना समाज में दलित वर्ग था, दलित मतलब छोटा वर्ग था, वो हिंदू समाज से पूरा तिरस्कृत होकर धर्म ही बदल लिया अपना। कौन? दलित लोग। बी नंबर उत्तर। आगे की आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुआ? मुंबई नगर में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुआ? मुंबई में। मुंबई जो शहर है ना, उसमें हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ? आर्य समाज की स्थापना आपका बतला रहे हैं 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में हुआ था। ए नंबर उत्तर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को किस भाषा में रचना किया गया है? तो हिंदी में किया गया, पहले ही बता चुके हैं। आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर चैप्टर का पूरा समाप्त हुआ। बहुत कल 10 चैप्टर मंदाकिनी वर्णम लेकर आऊँगा। जो मेरे वीडियो को जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए।